रेड फाइल न्यूज, सच को सलाम, झूठ को लगाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 अक्टूबर को वाराणसी में आयोजित जनसभा हेतु रिंग रोड ओवरब्रिज रखौना के किनारे मेहंदीगंज गांव में जर्मन हैंगर पंडाल का निर्माण भव्य रूप लेकर अंतिम चरण में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री के अब बाबतपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से न आकर हवाई मार्ग से जनसभा स्थल पर आने का कार्यक्रम तय हुआ है। पीएम का उड़नक टोला उतरने हेतु हेलीपैड बन रहा है। हेलीपैड बनाने हेतु पंडाल के निकट 15 किसानों की 4 बीघा खेत अधिग्रहित कर हार्वेस्टर से धान की फसलों को कटवा कर किसानों के घर भेज दिया गया है। बिजली के तार व खंभे भी हटाए गए हैं और ईंटों को बिछाया गया है। जनसभा स्थल पर उड़नक टोला हेलीकॉप्टर उतरने के लिए 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। खेत में 30 मीटर सर्किल के बन रहे एक हेलीपैड बनाने में लगभग 40,000 ईंटें लग रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा हेतु एसपीजी की सभा स्थल की अपनी नजरों से तैयारियों का निरीक्षण किया। पीएम की इस जनसभा में लगभग 1 लाख कुर्सियां लगाई गई। मेहंदीगंज में रिंग रोड किनारे प्रधानमंत्री की जनसभा हेतु 105 किसानों की 40 बीघा खेत में 550 फीट चौड़ा और 850 फीट लंबा बन रहा वाटर व फायर प्रूफ जर्मन हैंगर पंडाल भव्य रूप लेकर अंतिम चरण में है। उत्तर दिशा में 72 फीट लंबा 32 फीट चौड़ा तथा 8 फीट ऊंचा मंच बनाया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा रिंग रोड समेत अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। रिंग रोड के निकट ही हाईवे की NH-19 का वाराणसी प्रयागराज का 6 लेन स्थित है। 6 लेन में ही मिलकर रिंग रोड समाप्त हो रहा है। केसरिया व सफेद रंग के इसी पंडाल में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पंडाल में प्रवेश करने हेतु एक VIP व सामान्य प्रवेश द्वार बन रहा है। बल्ली लगाकर सभा स्थल पर बैरिकेडिंग का काम अंतिम चरण में है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही राजकीय हेलीकॉप्टर से पीलीभीत की पुलिस लाइन पहुंचे और पुलिस लाइन के सम्मेलन कक्ष में बाढ़ राहत कार्यों को लेकर अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि पीलीभीत में आई बाढ़ के बाद सरकार किसानों व बाढ़ पीड़ितों के साथ है। राजस्व टीमें सर्वे कर रही हैं कि कितना नुकसान हुआ है, यह सब देखा जा रहा है। इसके साथ ही 71 गाँव का सर्वेक्षण हो रहा है। धान व गन्ने की फसल ज्यादा बारिश व हवाओं से क्षति हुई है, उसका भी सर्वे हो रहा है। सर्वे के बाद धान व गन्ना किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। शाही ने बताया कि गांवों में मेडिकल और पशुपालन विभाग की टीमें काम कर रही है। बीमार इंसानों व पशुओं का इलाज कराया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव कराया जा रहा है। सर्वेक्षण किया है आपने, कितने नुकसान का लगभग आकलन हुआ और सरकार कैसे भरपाई करने की योजना बना रही है? देखिए, ग्राउंड लेवल पर इसके सर्वेक्षण के काम शुरू कर दिए गए हैं। राजस्व विभाग की टीमें सब प्रभावित गाँव के भीतर गई हैं। अभी जो जल जमाव वाले एरिया हैं, जहाँ पर भारी बरसात की वजह से शारदा के कारण जो उत्तराखंड से पानी आया और अन्य नदियों को भी जल प्लावित करते हुए अगल बगल के लगभग 78 गाँव को प्रभावित किया, उनका सर्वेक्षण तेजी से पूरा किया जा रहा है। अति वर्षा जो 17, 18, 19 तारीख को पीलीभीत में हुई और जिसमें लगभग यहाँ पर 26% से ज़्यादा पानी जो है वो बरसात हुई यहाँ पर, तो उसके लिए भी सर्वेक्षण का काम शुरू करने के लिए हमने यहाँ निर्देशित कर दिए हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो अतिवृष्टि से भी धान की फसल को जो नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण करके और क्षतिपूर्ति कराया जाए। हवाओं की वजह से और बाढ़ के जल प्लावन की वजह से गन्ने की फसल भी क्षति हुई है, उसका भी सर्वेक्षण का काम कराया जा रहा है। सभी गांव के भीतर मेडिकल और पशुपालन की टीम लगा दी गई है। लोगों के इलाज की व्यवस्था और पशुओं के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था कराई गई है। साथ साथ में छिड़काव और लोगों को पीने का अच्छा पानी और कुक्ड लंच पैकेट बना करके उनके भीतर वितरित बड़े पैमाने पर किए गए हैं। अब वहाँ पर राशन किट और ज़रूरी आवश्यक सामग्री के वितरण की व्यवस्था के लिए हमने इनको निर्देशित किया है और अभी तक आज तक जो है उन्होंने यहाँ जिला प्रशासन ने लगभग 1700 पैकेट राशन के 15 दिनों का राशन सामग्री पर्याप्त मात्रा में रख करके और उन्हें लगभग 15 से ज़्यादा आइटम के साथ जो आवश्यक रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वह उनको आपूर्ति की जा रही है। शाम तक 1000 पैकेट और बांट दिए जाएंगे और लगभग 3 दिनों में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये पैकेट पहुंचाने का काम सुनिश्चित किया जाएगा। मैं फिर 27 तारीख को दोबारा आऊँगा और आकर के पूरनपुर और कलीनगर की तहसील के कुछ गाँव का मैं जाकर के व्यक्तिगत रूप से भ्रमण करूँगा। रेड फाइल न्यूज को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों से रहे अपडेट।